और वही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सीपी जोशी ने कहा है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में कौन लोग थे? कलम कोचिंग सेंटर के पीछे कौन है? किसने सुरेश ढाका को गिरफ्तार नहीं होने दिया? जारोली का बयान आप सभी ने देखा है। इनके बोर्ड के चेयरमैन को पैसे लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। आयोग के सदस्य ने कहा है कि मैं पैसे देकर सदस्य बना हूं। सुरेश ढाका को छुड़ाने के लिए कांग्रेस का पूर्व मंत्री वकील बना है। कांग्रेस के नेता युवाओं के भविष्य खराब करना चाहते हैं और इनकी संलिप्तता इसी में है। इसको लेकर इस मामले पर बोलने का कोई इन्हें हक नहीं है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में कौन था? कलाम कोचिंग सेंटर के पीछे कौन है? किसने 5 वर्ष तक सुरेश ढाका को गिरफ्तार नहीं होने दिया? जो सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के नेता जो इस युवाओं का भविष्य खराब करने के आरोप में सीधे रूप से वो संलग्न है, ऐसे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए कानून लेकर आई, सख्त सजा होगी। जो भी मैं सोचता हूं, कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नीट परीक्षा मामले में लगातार स्टूडेंट्स की ओर से दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की जा रही है। सरकार के एक्शन के बाद ये विरोध लगातार जारी है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए सीबीआई जांच एनटीए डीजी को हटाने के साथ कमेटी भी बना दी है, लेकिन परीक्षा से प्रभावित स्टूडेंट्स लगातार दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। देश भर में कोचिंग नगरी के नाम से मशहूर कोटा में स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि उनके सामने अजीब सी स्थिति हो गई है। वह 2024 की परीक्षा की तैयारी करें या 25 की सरकार जल्द निर्णय ले ये स्पष्ट करे। सरकार के एक्शन के बाद कोटा में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने उनसे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वहीं नीट यूजी की परीक्षा पेपर लीक मामले में चल रहे विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने नीट पीजी की परीक्षा स्थगित कर दी है। 24 जून को परीक्षा होनी थी, लेकिन 23 जून की देर रात शाम मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह कहा कि परीक्षा पोस्टपोन कर दी जाएगी। इससे अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है। पोस्टपोन होने के बाद खासी नाराजगी है और खासकर दूर दराज से जयपुर आने वाले छात्रों में मंत्रालय के लिए काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं छात्र छात्राएं? देखिए रिपोर्ट। नीट यूजी की परीक्षा और परिणाम के बीच चल रहे विवाद के दौरान ही अभी नीट पीजी की परीक्षा भी एनटीए ने पोस्टपोन कर दी है और ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जिनकी आज परीक्षा होनी थी, लेकिन अब क्योंकि नीट पीजी की परीक्षा जो है वो पोस्टपोन हो गई है तो आज ये परीक्षा नहीं दे पाए हैं। जब आपको सूचना मिली कि आपकी आज की परीक्षा अभी पोस्टपोन हुई है, क्या कर रहे थे और फिर सुनने के बाद क्या लगा आपको? देखिए, सब बच्चे यहाँ पे जो एस्पिरेंट है 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे। सबको अपेक्षा थी कि एग्ज़ाम अच्छा होगा, सही से होगा। नीट यूजी की न्यूज़ के बीच में ऐसा लगा था कि हमारा एग्ज़ाम कम से कम इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दिन पहले, वो भी रात को 11 बजे, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी और सरकार के गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर को दर्शाता है। तो सभी जो बालक थे जो तैयारी कर रहे थे उनको निराशा हाथ लगी है और हम सरकार से और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी डेट डिक्लेयर करके बताएं ताकि हम आगे तैयारी फिर से कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा की तैयारी जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी सारा जो है उसमें एनर्जी जाती है आपकी। तो अब आपकी जब परीक्षा पोस्टपोन हो गई है तो आपका क्या शेड्यूल रहता था पहले, अब किस तरह से फिर तैयारी करना है आपके लिए, फिर से स्मूथ करना उसको कितना मुश्किल होगा? देखिए, उसमें ऐसा है कि जैसे परीक्षा की तारीख आती है तो हम इंसान उस हिसाब से अपने आप को ढालता है, कितने दिन बचे हैं उस हिसाब से सिलेबस डिवाइड करता है। फिर परीक्षा के दिन से एक दिन पहले भी अपना माइंड सेट बनाना पड़ता है। अब वो एक दिन पहले शेड्यूल चेंज होने से या परीक्षा कैंसिल होने की वजह से
पूरा वो जो मनोचिकित्सक जो माइंडसेट होता है वो पूरा रद्द हो जाता है। अब वापस से कब डेट आएगी, कब हम वापस से परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर से प्लान करने में जो परेशानी होती है वो उस चीज़ का सामना करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। कहाँ था सेंटर आपका? यहीं जयपुर में ही सेंटर था? हाँ, जयपुर में। तो अब जो है कुछ ऐसा भी प्लान किया था कि आज परीक्षा दे देंगे, फिर उसके बाद कहीं बाहर निकलना है, कुछ और चीज़ें करनी है? ऐसा कहाँ, अभी तो सीएमएस का भी पेपर था ना, तो ज़्यादा कुछ सोचा तो नहीं इसके बारे में, लेकिन क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी लगातार परीक्षाओं में अनियमितताएं जो हो रही हैं, इससे आप लोगों को लगता है कि जो पूरी कंडक्टिंग बॉडी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली, उसको लेकर के कोई संदेह भी मन में आता है आप लोगों के? हाँ, कुछ न कहीं तो बहुत दिक्कत है। इस पे सरकार को कमेटी बनानी चाहिए, जिससे कि मतलब सॉल्यूशन मिले कुछ अपन को। ऐसा नहीं कि बस अब क्या रास्ता है आप लोगों का? अभी तो जो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक डेट अनाउंस करें, उसके हिसाब से जो भी हम स्ट्रेटजी अपनी है उसको हम उस तरह से प्लान करेंगे आगे के लिए, क्योंकि अगर 10 दिन में डेट आती है, 15 दिन में डेट आती है, तो हम जो पहले का पढ़ा हुआ है वही रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर 2 महीने बाद की डेट आ जाती है तो इससे पूरा जो एक प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। और इस तरह का जो अभी एक नीट यूजी में हुआ है, उसके बाद यूजी नेट भी पेपर भी लीक हो गया था, और ये जो है एक तरह से इनकॉम्पिटेंसी जो है गवर्नमेंट की और कंडक्टिंग बॉडी की है, उसको एक प्रेजेंट करता है कि एक तो बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, और नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स मतलब एक जो बड़ा वो है वर्ग, वो इससे प्रभावित हो रहा है। और धीरे धीरे अब ये है कि अपन पहले ही कहते हैं कि भारत में डॉक्टर्स की कमी है, और उसके बाद भी ऐसे अगर वो होंगे तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें आना प्रेफर नहीं करेंगे, क्यों नीट यूजी में भी विसंगतियाँ हैं, पीजी में भी विसंगतियाँ हैं। तो इस तरह से हम यही चाहते हैं कि एक सरकार मतलब बहुत एक जल्दी से जल्दी अब डेट अनाउंस करके दें हमें, और जो भी अर्लीस्ट डेट पॉसिबल हो उस पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो आपका भी सेंटर जयपुर में ही था? हाँ, कुकर सार है कॉलेज में। तो ये बताइए आप कि कई सारे स्टूडेंट्स ना अलग तरीके से प्लान, जैसे ये बता रहे थे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, तो अब जब 1 महीने 2 महीने अभी पता नहीं है आपको कि कितने दिनों के बाद आपकी परीक्षा होगी, तो अभी आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे? अभी तो सर जैसे मैं बाड़मेर से आया हूँ, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है बॉर्डर एरिया में, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। कब आए आप बाड़मेर से? कल आए थे। और तो फिर यहाँ पर पूरा हमारा पूरा शेड्यूल, वहाँ पर जैसे मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पे काम कर रहा हूँ, तो सारी से हर बार ये मतलब हमको फिर दिक्कत ही होती है। इतने यहाँ पर आके रहते हैं, फिर रूम लो, फिर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी खर्च भी हुआ होगा आपको बाड़मेर से आने में यहाँ पर, फिर आप जाएंगे, छुट्टी भी ली थी आपने? हाँ, छुट्टी लेके आए। तो अब क्या करेंगे आप, किस तरह से फिर तैयारी? वापस जाएंगे, ड्यूटी पे है अभी कल से। आप कहाँ से आए हैं? यहीं जयपुर से ही? हाँ जी, हम यहाँ सेंटर से। आपका यहीं पर था? हाँ जी। तो आपको जब पता चला उस वक्त आप क्या कर रहे थे, किस तरह से क्या कुछ उस वक्त आपको क्या फील हुआ जिस वक्त आपको पता चला कि आज जो आपकी परीक्षा होनी है, कल जो आपकी परीक्षा होनी थी वो आज कैंसिल हो रही है, मतलब पोस्टपोन हो रही है? तो मुझे एक टाइम के लिए ना ऐसे फील नहीं हुआ था कि हाँ एग्जाम भी कैंसिल हुई, तो मैंने एक बार मना कर दिया कि ठीक है सुबह उठ के देखेंगे, क्योंकि फालतू में ऐसे लोड नहीं ना, जब सुबह एग्जाम है तो ऐसे नींद तो अच्छी आनी चाहिए। तो मैं ऐसे 9:30 बजे सो गया था वापस कि हाँ चलो ठीक है सुबह एग्जाम है तो ऐसे माइंड फ्रेश माइंड से जाना चाहिए, क्योंकि आज तक है ना ऐसे इतनी ऐसे एनर्जी लगा दी ना तो पूरा एग्जॉस्ट हो इंसान हो जाता है। तो अब इतनी एनर्जी लग चुकी ना तो इंसान ऐसे सोचने में है ही नहीं, तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ मजाक कर रहा होगा। पर बाद जब ऐसे ऑफिशियल नोटिस वगैरह आया तब ऐसे मुझे लगा कि यार इतना बुरा तो कौन नहीं करता कि एक एट द टाइम आके आप कैंसिल करो, जस्ट एक रात पहले, चलो आप 2-3 दिन पहले करते हो तो ठीक है, पर आपका जब सब कुछ काम हो चुका है, एडमिट कार्ड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर आप एट द टाइम ऐसे कैंसिल कैसे कर